कनाडा और भारत के रिश्तों की एक नई शुरुआत हुई है। जितनी गर्मजोशी से तो नहीं हुई पर शुरू हो गई है। उसमें पाकिस्तान के साथ इनके रिलेशनशिप एकदम ठीक हुए क्योंकि पाकिस्तान जियोग्राफिकली एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और ईरान के साथ ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान की बहुत सख्त ज़रूरत है अमेरिका को। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुखपाल सिंह धनौर, मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट जसदीप सिंह जैसी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू बहुत बहुत। इस टाइम जो बेहद अहम खबर सामने आ रही है वो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बेहद अहम मीटिंग, और जो इस टाइम इजराइल और ईरान की जंग चल रही है उसमें इसको बेहद अहमियत दी जा रही है। इसका खास करके साउथ एशिया में क्या असर होगा, इसके बारे में बातचीत करेंगे जसदीप सिंह जैसी जी से। जैसी जी, कई तरह की क्यासराइयाँ हैं। कहीं तो ये है कि ये चाइना को एक तरह से कमज़ोर किया जा रहा है पाकिस्तान को अपने खेमे में लाके। दूसरी तरफ जो G7 में घटनाक्रम हमारे सामने आया है, ये सारा कुछ जो है उसको आप कैसे देखते हैं और इस मीटिंग के क्या नतीजे सामने आने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो ईरान के साथ इजराइल और ईरान का चल रहा है, अगर आप अपने पिछले शोज़ अगर टटोलें उसमें हम इस मुद्दे पे बात कर चुके हैं और ये हमने बहुत पहले ही कह दिया था कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सेकंड टर्म में जो एक सबसे बड़ी जो उनकी जो टारगेट होएगा वो ईरान होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान को वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके मिडल ईस्ट में एक लास्टिंग पीस लेके आए। और इसके लिए अभी से नहीं, पहले से ही काम शुरू हो चुका था। आपने ये देखा होगा कि पिछले 3-1 महीने से, बल्कि पूरी सेकंड टर्म जो प्रेजेंट टर्म की ट्रंप की आई, उसमें पाकिस्तान के साथ इनके रिलेशनशिप एकदम ठीक हुए क्योंकि पाकिस्तान जियोग्राफिकली एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और ईरान के साथ ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान की बहुत सख्त ज़रूरत है अमेरिका को, और वो इनकी अलायंस हो चुकी है। और इसीलिए आज पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर यहाँ आए हुए हैं और जो पाकिस्तान की एयर स्पेस, पाकिस्तान की बेसेस, ये अगर ये लड़ाई आगे चलती है ईरान से तो उसमें पाकिस्तान का ये सब चीज़ें अमेरिका को बहुत ज़रूरी चाहिए, जैसे कि पहले अफ़गानिस्तान के टाइम हुआ था। और इसके लिए अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स में काफ़ी मजबूती आई है और उनके जो IMF के लोन्स थे वो भी दे दिए गए और काफ़ी उसमें जो हम पॉजिटिव देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है। और ये एक मैं समझता हूँ कि इसी वजह से आसिफ मुनीर आए हैं। इसमें अब पाकिस्तान और चाइना की क्या रिलेशनशिप होगी, इससे उनको क्या असर होगा, ये एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान को भी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट था कि वो अमेरिका से भी अपने रिश्ते अच्छे करके रखें। अब इसमें अभी तक यही हमारा है। दूसरा, आपने जो G7 की बात करी, मेरे हिसाब से G7 अब की बार जो है बहुत एक फीका सा रहा, क्योंकि अगर चीफ गेस्ट ही वहाँ ना हो, आए और बिल्कुल 1 घंटे में ही चला जाए वहाँ से, तो फिर वो पूरी जो महफिल है उसका रंग काफ़ी फीका पड़ जाता है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के वहाँ से वापस आने में उसके बाद से वहाँ का रंग काफ़ी फीका पड़ा रहा। वहाँ भी इजराइल और ईरान का ही मसला जो था वो मेन छाया रहा। हाँ, साइडलाइंस पे कई देशों ने आपस में ट्रेड डील्स की। एक हमने देखा इंग्लैंड और अमेरिका की एक डील हुई जिसमें कि अमेरिका ने जो उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उस पर टैरिफ्स हटा दिए, जिससे कि लैंड रोवर और जैगुआर गाड़ियाँ अमेरिका में बिना टैरिफ के आना शुरू हो गई हैं। तो ऐसी हमने कई देखी। पर जब भी G7 या G20 होता है, जो इनवाइटेड गेस्ट्स होते हैं उनका मेन मकसद होता है कि जाके बड़े लीडरों से हम बातचीत करेंगे, हम उनसे मिलेंगे, हमारी रिलेशनशिप बढ़ाएंगे। तो वो अब की बार डोनाल्ड ट्रंप की एब्सेंस की वजह से वो नहीं हो सका। बट ओवरऑल उसमें हमने देखा कि कनाडा और भारत के रिश्तों की एक नई शुरुआत हुई है। जितनी गर्मजोशी से तो नहीं हुई पर शुरू हो गई है। दोनों देशों ने अपने जो हाई कमिश्नर्स हैं उनको वापस भेजने का फ़ैसला लिया है, और जिसे कहते हैं ना कि एक के ऊपर बात चलेगी फिर उसके आगे बात चलेगी, वो वाली स्टेटमेंट आई है कि हम अभी अच्छे रिश्तों की शुरुआत करेंगे। अच्छे रिश्ते, तो वो अभी एक पॉजिटिव वे में एक रिश्ते शुरू हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे हमारे रिश्ते चले गए थे भारत और कनाडा के, वहाँ से एक यू टर्न हमने ले लिया है। अब ये कितनी तेज़ी से रिश्ते पक्के होंगे, आगे बढ़ेंगे,
ये अब समय बताएगा। जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात चल रही है तो उससे थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर स्टेटमेंट दी कि मैंने भारत और पाकिस्तान में जंगबंदी करवाई है, जबकि इसके थोड़े घंटे पहले ही जो इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है उनमें ये कहा जा रहा है कि इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट के साथ बातचीत में ये बातें दोहराई हैं। इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, मैं बहुत खेद है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की 35 मिनट की बातचीत हुई राष्ट्रपति ट्रंप के साथ और उसमें उन्होंने ये बात ही कही कि जी ये सीज़ फायर हमने किया, आपने नहीं किया, या आपने किया हमने नहीं किया, या पाकिस्तान ने किया, तो मैं समझता हूँ ये एक स्टेट्समैन लेवल की बात नहीं थी। ये एक जिसे कहते हैं ना कोई हाई स्कूल के बच्चों की बात हो गई थी। मैं समझता हूँ कि भारत को इस विषय से, इस मुद्दे से आगे बढ़ जाना चाहिए था और बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था। और ये जो 35 मिनट की बातचीत थी, इसमें ट्रेड, भारत के मजबूत रिश्ते और भारत कैसे आतंकवाद के खिलाफ आगे फ्यूचर में लड़ेगा, उस पर बातें होनी चाहिए थी। ये सीज़ फायर के मसले को आप बनाना, और अगर तो ये बात हुई है जैसे कि मिस्री जी ने अपनी स्टेटमेंट में बताया है, तो मुझे लगता है कि ये एक फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा एक फेलियर था कि अगर प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं तो उन्हें और बहुत गंभीर मुद्दे थे जिस पे वो बात कर सकते थे, बजाय ये अब ये मैं समझता हूँ कि ये बात पुरानी हो चुकी है। आज जियोपॉलिटिकल जो हालात हो रहे हैं उसमें 2-3 हफ्ते की बात ऐसे लगता है 2-3 साल पुरानी हो चुकी है, और इसको फिर से उठाना, फिर से दोबारा लेके आना, एक जो लोग भूल चुके थे, आगे बढ़ चुके थे, उसको फिर से लाके आज भारतीय मीडिया से उछाल रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी का भारत का ये जो भी एडवाइज़र रहे हैं मोदी जी के, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए था भाई हम ये क्या बात कर रहे हैं। और उसके बाद क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं बैक डाउन होंगे, वो उन्होंने जो कहा है वो उस पर रहेंगे, और ये नैरेटिव पाकिस्तान से भी वही आ रहा है, अमेरिका से भी वही आ रहा है, मार्को रूबियो से भी वही नैरेटिव आया है, जेडी वैंस से भी वही नैरेटिव आया है। तो अगर इसको अगर अगर ये गलत भी है तो हमें ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं कि हम इसे कन्फ्रंटेशनल इशू बनाएं कि जब मोदी जी और ट्रंप बात कर रहे हैं तो हम इसको कन्फ्रंटेशन में लेके आएँ। ये बिल्कुल एक ग्राउंड ज़ीरो ये मूट मसला था जिसकी कोई इतनी अहमियत नहीं थी, जिसे अब फिर से उठाया। और हम अपने शो पे पहले भी कह चुके हैं कि भारत की जो अमेरिका के साथ रिश्ता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो अमेरिका का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है, अमेरिका का नेपाल से क्या रिश्ता है, अमेरिका का दूसरे देशों से क्या रिश्ता है, भारत और अमेरिका का सीधा एक इंडिपेंडेंट रिश्ता होना चाहिए। वो टाइम चले गए कि जब हिलरी क्लिंटन भारत आती थी या बिल क्लिंटन आता था तो हम कहते थे आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो भारत भी आएँ, आप भारत आ रहे हैं तो वो कहते थे आप पाकिस्तान भी रुक के जाइए, तो वो लोग कहते थे यार हम एक की तरफ गए तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। वो चीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। जब वो अहमदाबाद आए, वो भारत आए, उन्होंने कहा नहीं मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा हूँ। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें रखनी चाहिए। आज देखिए हमारा आज अमेरिका को पाकिस्तान की कई चीज़ों में ज़रूरत हो सकती है और वो उनके साथ डील करें। अब हम ये उसमें गुस्सा हो जाए भाई क्यों ये कर रहे हैं, और हम नाराज़गी लेके अपने ही जो फैसले हैं उनको अमेरिका के साथ उस पर डिपेंड कर दे पाकिस्तान की रिलेशनशिप के साथ, तो ये मैं समझता हूँ कि ये गलत हो। बहुत शुक्रिया आपका इस सारे एनालिसिस के लिए। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि इस मीटिंग ने एक बात तो तय कर दी है कि पाकिस्तान में पावर ऑफ सेंटर जो है वो आर्मी चीफ ही है, और जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं उसमें उन्होंने बहुत बड़े संकेत दिए हैं कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चल रहे हैं, और उसमें अगर उनको पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन और मजबूत करने पड़ते हैं तो ये उन्होंने एक आर्मी चीफ के साथ मीटिंग करके भी साबित कर दिया है। और इसके बहुत बड़े मायने होंगे जब इसमें चाइना का रिएक्शन आएगा और उसमें पाकिस्तान की जो इलेक्टेड लीडरशिप है वो इस बात पे क्या रिएक्शन करती है। ये बहुत सारे इसके अहम पहलू होंगे जिसके बारे में हम फिर एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस प्रोग्राम को लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद।